बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तल्ब इल्म ने यह सवाल किया कि मुताला करने का तरीका क्या है, इस पर भी आप वीडियो बना दें। तो भाई मुताला तो मेहनत का नाम है। सबसे पहला तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा, किसी भी काम में आप रेगुलर हो जाएं, यानी एक काम रोज़ाना करना है, मस्ट करना है। मुताले का पहला उसूल ये कि जैसे रोटी आप रोज़ाना खाते हैं, खाने के बगैर आप जनाब कोई सोने का प्रोग्राम नहीं बनाते, तो ऐसे ही मुताले के बगैर भी सोने का प्रोग्राम ना बनाएं। चाहे आप जितने लेट हो जाएं, चाहे जितनी मसरूफियत हो, मुताला ज़रूर करके सोएं। अब अगर आपका टाइम ज़्यादा है आपके पास, तो आप 3 घंटे मुताले को रोज़ाना दें। 3 घंटे के अंदर आपने क्या करना है, 1 घंटा तफसीर पढ़ें, 1 घंटा सीरत पढ़ें और 1 घंटा तारीख़ पढ़ें। आप 3 घंटे मुताला कर लें रोज़ाना, तो इंशाल्लाह आपके इल्म में बड़ा ज़्यादा और बड़ा जल्द जो इजाफ़ा है वो हो जाएगा। अगर इतना टाइम नहीं, आपके पास 1.5 घंटा है, तो आप आधा घंटा तमाम किताबों को दें, रोज़ाना आप पढ़ें और उनके हवाला जात लगाएं। और अगर आप ये तरतीब आपको अच्छी नहीं लगती कि मैं यार एक बात पढ़ रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है, फिर टाइम मेरा ओवर हो जाता है, तो आप 2-2 दिन कर लें। 2 दिन आप तफसीर पढ़ें हफ्ते में, 2 दिन आप तारीख़ पढ़ें और 2 दिन सीरत का मुताला करें। और मुताले का मतलब ये हरगिज़ नहीं है जो हमारे यहाँ मशहूर है, बस बात को ऊपर ऊपर से पढ़ते गए और गुजारते गए। मुताले का मतलब है याद करना, हिफ़्ज़ करना। आपने एक दफ़ा बात पढ़ी, आपको याद हो गई, सुभान अल्लाह। नहीं याद हुई तो दोबारा पढ़ें, दोबारा नहीं याद हुई तीसरी बार पढ़ें, तीसरी बार नहीं याद हुई चौथी बार पढ़ें, 20 बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें। आप उस चीज़ को याद कर लें, अपने दिमाग में रखें। आपका इल्म वही है जो आपके सीने में है, किताब में लिखा हुआ आपका इल्म नहीं है, वो किताब वाले मुसन्निफ़ का इल्म है और किताब का इल्म है, वो आपका इल्म नहीं है। तो आपने उसको सीने में महफूज करना है, अपनी जनाब मेमोरी में उसको रखना है, वो आपका इल्म होगा। चाहे आप 100 बार पढ़ें और आप एक दिन में सारी किताब पढ़ जाएँ और जनाब आपको हिफ़्ज़ कुछ भी ना हो, तो ऐसे मुताले का कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक बात पढ़ें और हिफ़्ज़ हो जाए, ये मुताला फ़ायदे वाला है, ये हमेशा आपको फ़ायदा देगा। तो आप पढ़ें ऐसे कि उसको याद करें, बार बार पढ़ें। जब आपको बात याद हो जाए, उसका हवाला लगा लें, फिर अगली बात शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपके इल्म में आपको लगेगा कि इजाफ़ा हो रहा है।